चाणक्य के अनुसार दोगले लोगों को मुंह पर कैसे जवाब देना चाहिए। एक, धैर्य बनाए रखें। चाणक्य नीति के अनुसार जब भी आप किसी दोगले व्यक्ति से निपट रहे हो तो सबसे पहले धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दोगले लोग अक्सर आपको भावनात्मक रूप से परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनकी चालों में नहीं फंसना चाहिए। धैर्य रखते हुए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से आप उनकी चाल में फंस सकते हैं। 2, स्पष्टता से बात करें। चाणक्य नीति में स्पष्टता का महत्व बताया गया है। जब आपको यह पता चल जाए कि कोई व्यक्ति दोगला है तो उनके सामने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप जो बोल रहे हैं वह सटीक और स्पष्ट हो। दोगले लोग अक्सर दूसरों की बातों को तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं, इसलिए आपकी स्पष्टता ही उनकी चालों को निष्फल करेगी। 3, तथ्यों के साथ सामना करें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के झूठ या छल का सामना हमेशा तथ्यों के साथ करना चाहिए। दोगले लोग अपनी बातों को कई बार घुमा फिरा कर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब आप उनके सामने ठोस तथ्यों के साथ आते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं बचता। तथ्यों का सामना करना दोगले लोगों को उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराने का सबसे प्रभावी तरीका है। 4, मूल उद्देश्य समझें। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति के पीछे एक उद्देश्य होता है। यदि कोई व्यक्ति दोगला है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि उनका मूल उद्देश्य क्या है। जब आप उनके इरादों को समझ लेंगे तो उनसे निपटना आपके लिए आसान हो जाएगा। अक्सर दोगले लोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं या स्वार्थ के कारण ऐसा व्यवहार करते हैं, और जब आप उनके इस इरादे को उजागर करते हैं तो वे कमजोर हो जाते हैं। 5, आत्मविश्वास बनाए रखें। चाणक्य नीति में आत्मविश्वास को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। दोगले लोग अक्सर आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको आत्मविश्वास के साथ अपनी स्थिति पर कायम रहना चाहिए। जब आप आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तो दोगले लोग आपकी ओर से किसी कमजोरी की उम्मीद नहीं कर सकते और अंततः उनकी रणनीति असफल हो जाती है। 6, सतर्क रहें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, खासकर उन लोगों के साथ जो दोगले हैं। ये लोग आपकी हर छोटी बड़ी गलती का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको उनके साथ बातचीत करते समय बेहद सतर्क रहना चाहिए और उनकी हर हरकत पर नजर रखनी चाहिए। चाणक्य नीति में धोखेबाजों से सावधान रहने की सलाह दी गई है और उन्हें पहचानने के बाद ही आपको उनकी चालों का सामना करना चाहिए। 7, नीतिगत भाषा का प्रयोग करें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि आपको अपनी बात को नीतिगत भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी कहें वह सोच समझकर कहें, ताकि दोगले लोग उसमें कोई दोष न निकाल सकें। नीतिगत भाषा का प्रयोग करके आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकते हैं और उनके खिलाफ एक मजबूत मामला बना सकते हैं। इससे उनकी बातों का असर कम हो जाएगा और वे खुद को कमजोर महसूस करेंगे। 8, अपनी कमजोरी को प्रकट न करें। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी अपनी कमजोरी को सामने नहीं लाना चाहिए। दोगले लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे आपके मनोभाव को समझकर आपका गलत उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी कमजोरियों को छिपाकर रखें और उनकी चालों से बचें। यदि आप अपनी कमजोरी प्रकट करेंगे तो वे और भी अधिक आक्रामक हो सकते हैं। 9, सीमाएं तय करें। चाणक्य नीति में सीमाओं की स्थापना का बहुत महत्व बताया गया है। दोगले लोगों के साथ सीमाएं तय करना आवश्यक है, ताकि वे आपके जीवन में हस्तक्षेप न कर सकें। जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट कर देते हैं तो वे जान जाते हैं कि आपको किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी दोगली हरकतें आपके ऊपर अधिक प्रभाव न डालें। 10, शांति से सुलझाएं। चाणक्य नीति में संघर्ष से बचने का भी सुझाव दिया गया है। यदि संभव हो तो दोगले लोगों से शांति और समझदारी से निपटें। संघर्ष या विवाद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। शांति से उनकी बात सुनें और फिर तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। यह तरीका उनके खिलाफ एक मजबूत रणनीति साबित हो सकता है। 11, सही समय की प्रतीक्षा करें। चाणक्य नीति में सही समय पर कार्रवाई करने की शिक्षा दी गई है। दोगले लोगों के साथ निपटने में जल्दबाजी न करें। उनकी चालों को समझें और सही समय का इंतजार करें। जब आपको लगे कि उनकी चालें आपके सामने पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है, तभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। सही समय पर जवाब देने से आप अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और उनकी दोगली चालों को बेअसर कर सकते हैं। 12, असत्य को उजागर करें। चाणक्य नीति के अनुसार दोगले लोग अपने छल को छिपाने के लिए असत्य का सहारा लेते हैं। आपको उनके असत्य को उजागर करना चाहिए। जब आप उनके असत्य और छल को दूसरों के सामने लाते हैं तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वे कमजोर महसूस करते हैं। यह तरीका दोगले लोगों को हराने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। 13, विनम्रता से बातचीत करें। चाणक्य नीति में विनम्रता का महत्व बताया गया है। जब आप दोगले लोगों के साथ निपट रहे हो तो अपनी बात को हमेशा विनम्रता से रखें। इससे आप उनकी नजरों में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बने रहेंगे और उनकी दोगली चालों का सामना भी कर पाएंगे। विनम्रता से बातचीत करने से आप उनके खिलाफ एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। 14, न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। चाणक्य नीति में निष्पक्षता और न्याय का महत्व बताया गया है। दोगले लोगों के साथ निपटने में आपको न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
इससे आप उनकी चालों को संतुलित तरीके से सामना कर सकते हैं और उनके छलकपट को सही तरीके से उजागर कर सकते हैं। न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से आप अपने आसपास के लोगों का समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो दोगले व्यक्ति को कमजोर कर देगा। 15 लंबी योजना बनाएं। चाणक्य नीति के अनुसार दोगले लोगों के साथ निपटने के लिए आपको लंबी योजना बनानी चाहिए। उनकी चालों का तुरंत सामना करने के बजाय आपको एक दीर्घकालिक रणनीति बनानी चाहिए, जिससे उनकी हरकतें धीरे धीरे बेअसर हो जाएं। लंबी योजना से आप दोगले व्यक्ति की कमजोरियों को समझ सकते हैं और उनका सही तरीके से सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष, चाणक्य नीति के अनुसार दोगले लोगों को मुंह पर जवाब देने का सबसे सही तरीका है धैर्य, आत्मविश्वास और सही रणनीति। दोगले लोगों के साथ निपटने में जल्दबाजी न करें, बल्कि उनके इरादों को समझें और फिर सोच समझकर कार्रवाई करें। जब आप तथ्यों, न्याय और स्पष्टता के साथ उनके सामने आते हैं, तो उनकी दोगली चालें निष्फल हो जाती है।